जय श्री कृष्ण। जिसने अपना सब कुछ मन, इंद्रियां इत्यादि को उस परम पिता परमात्मा में पूरी तरह से लगा दिया है, उसको कोई भी सांसारिक बंधन अपने में नहीं बांध सकता। ये परम पिता परमात्मा ने उन लोगों के संदेह को दूर किया है जिन्होंने उनके सामने ये प्रश्न रखा कि क्या ज्ञान को पा लेने के पश्चात भी व्यक्ति संसारिकता में लिप्त हो सकता है। तो परमात्मा कहते हैं नहीं, जिसने अपनी लड़ उस परमात्मा में लगा दी वो पुनः उस बंधन में लिप्त नहीं होता। वो अपने सभी कर्मों को उस परमात्मा में समर्पित कर देता है। उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया। हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है, पूरी तरह से योग विद्या के द्वारा कर्मों को समाप्त कर दिया है और ज्ञान के द्वारा जिनके सारे के सारे संदेह दूर हो चुके हैं, कर्म उन लोगों को दोबारा से बंधन में नहीं डालता। वो पूरी तरह से आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने कर्मों का त्याग कर दिया है और योग के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा से जोड़ लिया है, अर्थात जितने भी वैदिक कर्म हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं या अन्य विधि विधान उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, उन सबको छोड़ दिया है, अर्थात उससे ऊपर उठ चुके हैं और अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को परमात्मा में और परमात्मा की भक्ति में लीन कर दिया है और सभी क्रियाएं वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वो कभी इस संसार में दोबारा से लिप्त नहीं होते। तो समर्पण की भावना से जो भी काम हम करते हैं तो वो काम हमें माया के बंधन में नहीं बांधते। केवल वे लोग कर्म के बंधन में फंसते हैं जो लोग निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो अगर कर्म के बंधन में नहीं फंसना तो सबसे पहले क्या करना है? अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना है। जब भगवान के सुख के लिए कार्य किए जाते हैं तो ऐसे सभी कार्य प्रतिफलों से रहित होते हैं। उनसे कभी भी व्यक्ति संसारिकता के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? उस परम पिता परमात्मा से अपनी लगन लगाना। वे शून्य में अन्य संख्याओं को गुणा करने के समान है। शून्य मतलब जीरो। जिसने परमात्मा से अपनी लड़ लगा ली, उसके लिए बाकी सब कुछ क्या है? शून्य के बराबर है। जैसे जीरो से आप 10 से गुणा करते हो तब भी उसका फल क्या आता है? जीरो। 1000 से गुणा करो तब भी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? शून्य। लाख से गुणा करो तब भी रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो। तो समान रूप से अगर महापुरुषों द्वारा संसार में किए गए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डाल सकते। जिन्होंने परमात्मा से अपनी लड़ लगा ली है तो कितनी भी वो संसार में रहें, संसार के बंधन उनको अपने बंधन में नहीं जकड़ सकते। जैसे किसी भी रकम को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ज़ीरो आता है, उसी प्रकार वो संसार में कितना भी विचरण करें, संसारिक बंधन का रिजल्ट उनके लिए ज़ीरो है, अर्थात कोई भी चीज़ उनको अपनी ओर नहीं खींच सकती। चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी कहते रहें,
उनका कोई असर उन पर नहीं पड़ता, उनकी स्थिति ज़ीरो की तरह है। जैसे हम तो अभी पूरी तरह से परमात्मा से जुड़े भी नहीं, फिर भी कितने लोगों के मुख से, यहाँ तक कि अपने घर के लोगों के मुख से भी मैं कई बार ये सुनती हूँ, क्या ये फजूल के कार्यों में लगे हुए हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? बहुत कुछ मिल रहा है जब तुम्हारी उस परमात्मा के अध्ययन और अध्यापन में लगन लग जाती है। लोगों की दृष्टि में ये बेकार के कार्य हैं, पर कोई मेरी दृष्टि से अगर इस कार्य को देखे तो मुझे लगता है जितना उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान मुझे गीता की इस प्रचार और प्रसार से हुआ है, उतना मैंने कितनी बार गीता को पढ़ा पर मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई जितना इस समय गीता से जुड़ने से मुझे हुई है। तो मेरा ये जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, या परमात्मा से जुड़ने का जो मेरा लगन है, वो मुझे लगता है कभी भी बेकार नहीं जाएगी और ना जा रही है। और ठीक जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन उस परमात्मा में लगा दिया है, तो उसे संसारिक बंधन कैसे बांध सकते हैं? जब मैं अपने में परिवर्तन देखती हूँ तो जो पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ चुका है, तो उन्हें तो ये संसारिक बंधन बांध ही नहीं सकते। तो भगवान से जुड़ना है तो उनकी बातों को सुनना है, जीवन में लागू करना है और जीवन को सार्थक करना है। जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण बोलकर अंगूठे को दबाते हैं।